एक बहुत बढ़िया कहानी मुझे याद आई है, राजा और साधु की। अक्सर राजा और साधु का मेल मिलाप इस दुनिया में चलता रहा है। साधु क्या होता है, पहले हमें वह समझना है। साधु वह होता है जो धैर्य से, अपने विश्वास से किसी की भी समस्याओं को जो हल करने का बूता रखता है, बूता रखता है। वह कभी जल्दबाजी में नहीं होता, वह शांत होता है। शांत और धैर्य से वो समस्याओं को समझने का प्रयास करता है और उन्हें समाधान देता है। उसे साधु कहते हैं। एक राजा था जिसका नाम धीरेन्द्र सिंह था। ये बहुत पुराने समय की बात है। राजा के पास बहुत बड़ी सेना, बहुत पैसा, बहुत ऐशो आराम थे, खूब मौज करता था। हर तरीके की उसके पास सुविधाएं थी, लेकिन वह अंदर से कुछ उलझन सी में रहता था। खूब रानियां थी, क्योंकि पहले आपने पढ़ा है, खूब राजाओं के पास खूब रानियां होती थी। जो भी उन्हें पसंद आती थी उसी से शादी कर लेते थे। कोई उम्र का बैरियर नहीं होता था, क्योंकि राजाओं को तो मनचाहा काम करने की पावर होती थी, क्योंकि सब उनके अधीन होते थे। जो चीज़ पसंद आ गई, जगह पसंद आ गई, जो सामान पसंद आ गया, वो उनका था। तो राजा हर कुछ वैभव होते हुए भी परेशान रहता था। रात को अपनी छत पर टहलता था, ऊपर आसमान की तरफ देखता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा ऐसी थी जो उसकी पूर्ण नहीं हो रही थी। बड़ा बेचैन रहता था। अब एक दिन पूरे राज्य में एक हल्ला हुआ। एक साधु आया है जंगल के अंदर, और बड़ा ज्ञानी साधु। तो राजा की उत्सुकता भी बढ़ी कि मेरे राज्य में कोई साधु आया है, तो मैं उससे मिल के आता हूँ। राजा उस साधु से मिलने गया। साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे आनंद के साथ बैठा था। तो राजा बोला कि महाराज, प्रणाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपराएं रही हैं कि राजा भी संतों के सामने झुकते हैं, क्योंकि साधु कभी किसी के यहाँ कुछ लेने नहीं जाते। साधु से हमेशा लोग लेते हैं, अगर वो श्रद्धा के साथ जाएं तो। और अगर वो अहंकार के साथ जाएं तो फिर तो गड़बड़ है, फिर साधु के यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो संत के सामने झुका, संत ने इशारा किया, बैठ गया राजा। बैठने के बाद राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक समस्या है। तो साधु बोले कि भाई बताइए राजा साहब, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो राजा ने बोला कि मैं बेचैन रहता हूँ सब कुछ होते हुए। खूब मेरे बच्चे हैं, खूब रानियाँ हैं, खूब वैभव है, खूब मेरे पास सेनाएं हैं, धन है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी सी है। कोई इच्छा ऐसी है जो अधूरी है। तो महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप कल सुबह मेरे पास आ जाना, तो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, राजा चला गया। अगले दिन सुबह सुबह राजा आ गया, और राजा आया, बोला बताइए महाराज, मैं आ गया हूँ। तो साधु ने एक घड़ा राजा को दे दिया, और वहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी थी, उस नदी से भर के लाने के लिए कहा। तो राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं यूं गया और यूं लेके आ गया। राजा उस घड़े को भर करके लाया, लेकिन वो आते आते वो खाली हो गया। जब वहाँ संत के पास पहुँचा, साधु के पास पहुँचा, तो वो खाली हो गया। फिर दोबारा गया, फिर दोबारा गया, दोबारा गया, ऐसे वो शाम हो गई, लेकिन जब भी वो वहाँ पहुँचता था तो खाली हो जाता था। अब वो राजा को गुस्सा आ गया कि कैसा चमत्कार कर रखा है इस घड़े के अंदर, पूरा खाली हो जाता है। साधु हंसने लगा। साधु ने बोला कि घुमाया उसको, और वहाँ छोटे छोटे छेद कर रखे थे महाराज ने। उन छेदों से पानी रिसता था और पूरा घड़ा खाली हो जाता। बोले, ये कैसे भर सकता है जब उसके अंदर छेद आपने कर रखे हैं? तो ये तो यहाँ से निकल जाता है पूरा पानी। वही राजा को संत ने समझाया
कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनके अंदर भी छेद हो रखे हैं, उन छेदों को भरिए। तो राजा बोलने लगा, महाराज आप बताइए क्या मेरी इच्छा ऐसी है जो जिसमें छेद हो रहा है। संत ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बता सकता, वो सब आपको ही खोजनी पड़ेगी। तो खैर राजा वहाँ से चला गया और फिर उसने अपने राज्य का चक्कर काटना शुरू किया, घूमना शुरू किया। उसने देखा कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी ढंग से नहीं कर पा रहा, उनको काम नहीं मिल पा रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी जो समस्याएं उसने अपने राज्य के अंदर देखी, लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा, तो धीरे धीरे करके उसको एक काम मिल गया, एक मोटिव मिल गया और राजा ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी शुरू कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शुरू कर दी, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे विद्यालय खोलने शुरू कर दिए, रोजगार के साधन बढ़ाने शुरू कर दिए, मजदूरों को मजदूरी देने का कार्य बढ़ा दिया। और धीरे धीरे करके 1 साल बाद उसे समझ में आया कि जब तक आदमी के पास एक भलाई करने का, दूसरे के फेवर करने का मोटिव ना हो, क्योंकि अपनी तो कुछ सीमाएं होती हैं, अपने तक सीमित रहने की कुछ सीमाएं होती हैं कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करूं। उसके बाद में वो धीरे धीरे करके एक उसमें जंग लगने लग जाता है, एक कुएं का मेंढक हो जाता है कि मुझे अपनों के लिए करना है, अपने लिए करना है, तो बोरियत होने लगती है। जब भी आपको ऐसी बोरियत हो तो फिर आप बाहर निकल जाइए, दुनिया को देखिए, आपसे भी ज़्यादा परेशान लोग आपको मिलेंगे, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। आपको इतने ज़्यादा, एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राजेश खन्ना का गाना है, बड़ी पुरानी फिल्म थी, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं, अमृत था शायद। तो उसमें वो गाता है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है घर में बैठे कि भाई मेरे ही पास सब सारी परेशानियां हैं, मेरे ही साथ ऐसा खराब हो रहा है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया के अंदर एक से एक परेशान आदमी है। आप तो बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं, लेकिन इस बढ़िया पोजीशन में भी अगर आप दुखी हैं तो भाई उसका कारण तो आपको ढूंढना पड़ेगा। खैर उस राजा ने काम में लग गया और फिर वो 1 साल बाद जब संत से मिला तो बड़ा खुश था। तो संत जी ने पूछा कि राजा साहब क्या कुछ फ़र्क हुआ? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा फ़र्क ये हुआ कि अब मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ, पहले मैं अपने लिए काम करता था। तो संत ने यही कहा कि जब भी आपकी इच्छा दुनिया के पूर्ति के लिए होगी तो वो ज़्यादा जल्दी सफल होगी। तो दुनिया के लिए जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति ज़्यादा सार्थक होगी। ऐसे करते वो राजा अपने काम में लगा रहा और जब वो बुढ़ा हो गया तब वो राजा एक दिन वहाँ फिर उस संत से मिलने गया, लेकिन वो संत का शरीर पूरा हो चुका था, लेकिन वहाँ जो पत्थर रखे थे उन पर लिखा था कि जब भी आपकी इच्छा कुछ करने की करे तो उसे कर्म में बदलिए, आत्मविश्वास में बदलिए, धैर्य रखिए और फिर आखिर में आप इच्छा पूर्ति का संतोष आपको मिलता है। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है, और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो सुख मिलता है, संतोष मिलता है। तो आप भी अपनी इच्छाएं को पूर्ति के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। लेकिन मैं फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ, किसी भी चमत्कार की उम्मीद आप मत करिए। कोई चमत्कार ऐसा हो जाएगा कि बैठे बैठे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कोई ऐसा मंत्र आपको आता है, उस मंत्र को बोलने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भाई मुझे तो नहीं लगता। और वही मैंने अपने दर्शन में लिखा है कि आपको कर्म जरूर करना पड़ेगा। चाहे आप अपनी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अगर आप इच्छा रखते हैं तो उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा। आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। कुछ भी, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं कर्म कर रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं।
तो ये कर्म के बगैर कोई भी इच्छा आपकी पूर्णता की तरफ नहीं जाएगी। और सबसे जो खतरनाक पीरियड होता है वो जो बाहरी इच्छाएं आपको ये कह देती हैं कि आप ये नहीं कर सकते और उस पर आप भरोसा करने लगते हैं, तो वो आपका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय होता है। तो अपने समय, ऐसे समय को आप दूर करिए अपने से और निकलिए, उठिए, चलिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करिए। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।